उसको थप्पड़ मारा, वो नीचे गिर गया, वो हाथ जोड़ रहा है उसके, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़। संजय वहीं था तो उसको खींच के बाल पकड़ के लेके गए, फिर उन्हें चाकू मारा है। वो इतने वाहियात तरीके से हंस रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो क्राइम करके किसी को मार के चाकू खुश होता है बहुत। हफ्ता जाता पुलिस वालों को। जैसे पुलिस आई है, उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले वॉश करवा दिया, जहाँ पे सारा ब्लड था सारा वॉश करवा दिया है। पुलिस वाला आके हमारे को ये क्लियर कर रहा है कि उन पे पहला केस है। ये हमको तो समझ नहीं आ रहा वो हमारे को क्या समझाना चाह रहे हैं। और हमें यहाँ पर जो इस गली में सट्टे का और दारू का काम चलता है, ये हमें बंद चाहिए। रेखा गुप्ता जी से हमारी गुजारिश है, हम ये चाहते हैं कि हमारे को वो फुटेज दी जाए। अब ये सोशल मीडिया पे जाएगी कि भैया हमारे को मंगोलपुरी सेफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी इस वक्त मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहाँ से एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। देखिए, दो युवकों के ऊपर चाकुओं से वार किया जाता है, जिसमें संजय नाम के एक युवक की मौत हो जाती है और जिसमें अनिल नाम का युवक गंभीर अवस्था में बना हुआ है। देखिए, संजय के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। आखिर क्या कुछ हुआ, ये परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? मैं पुष्पा बात कर रही हूँ, मैं संजय की बहन हूँ। क्या कुछ हुआ है? कल रात को जो है संजय और उसका दोस्त जो है पप्पी सासी के बाहर बैठे हुए थे दोनों। तो आधी रात को हमें पता चला कि आपका भाई जो है खून से लथपथ बाहर पड़ा हुआ है। हम लोग भागे भागे गए हैं, उसको उठाया है हमने। एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया है, उन्होंने कोई फ़ोन पिक नहीं किया। हम लगातार फ़ोन करते रहे हैं। हमने ऑटो करा है, उस लड़के को उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। पीछे से पुलिस आई है, उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले वॉश करवा दिया, जहाँ पे सारा ब्लड था सारा वॉश करवा दिया है। पुलिस वालों ने करवा दिया। बाकी जो इधर एविडेंस कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने कैमरा चेक किया है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों लड़के जो हैं वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे। वो लड़के दोनों आए हैं जिन्होंने चाकू मारा है। पहले लड़के को चाकू मारा है, वो भाग गया। दूसरा लड़का बेचारा कमज़ोर था, वो नहीं भाग सका, वो ऑलरेडी बीमार चल रहा था। ठीक है, उसको थप्पड़ मारा, वो नीचे गिर गया, वो हाथ जोड़ रहा है उसके, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसको बाल पकड़ के वो लड़का जो है क्रिमिनल जो है जिसने चाकू मारा है, पप्पी सासी के बाहर ऑटो खड़ा था, वहाँ ले जाके उसने उसको चाकू मारा है बहुत गंदे वाले तरीके से। और उसके बाद वो इतने वाहियात तरीके से हंस रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो क्राइम करके किसी को मार के चाकू खुश होता है बहुत। उसका काम ही यही है, लोगों को चाकू मारना और हंसना और खुश होना। है कौन है? हमें नहीं पता कौन है वो, ना उसकी किसी से बातचीत थी, ना किसी से दुश्मनी थी। वो घर में रहता था, कहीं नहीं जाता था। सिर्फ शाम के टाइम वो बाहर जाके बैठ जाता था अपने दोस्त के साथ। मारने वाले हमें नहीं पता कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। थाने से एक पुलिस वाला आया था भाई, तो उन्होंने यही बोला है कि हमने रात को उनको उठा लिया है और कि रात को जब हमने उनको उठाया, उनको बंद कर रखा है। उनकी रात भर हमने तुड़ाई करी है और मैंने कहा तुड़ाई करने से हमारा बच्चा वापसी आता तो भाई हमारे को मार लो और हमारा बच्चा वापसी ले आओ। तो वो कह रहे कि पहला केस है इसके ऊपर। तो मैंने कहा सर पहला केस है और वो बंदा चाकू लेके जेब में घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा हमें ये उसका दोस्त ये बोल रहा था तू अभी बाहर आया, 2 दिन पहले ही बाहर आया है, ये काम मत कर। उसके डिफेंड क्या कर रहे हैं? डिफेंड करने का मतलब यही है कि उन्होंने फ़ोटो भी खींची है, नमूना उठाया, सैंपल उठा लिया उन्होंने ब्लड का, पर उन्होंने धुलाई क्यों करी? कम से कम सुबह मॉर्निंग तक तो वेट करना चाहिए था आप लोगों का। मीडिया आएगी, मीडिया भी फोटो खींचेगी, क्योंकि जहाँ वारदात हुई है वहाँ पे उन्होंने कोई चौक का निशान नहीं मारा है ब्लडिंग पे। देखो आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, मैं देख के आई हूँ, अभी कुछ नहीं है। जहाँ पे मर्डर होता है वहाँ चौक का निशान होती है, मार्किंग कोई नहीं है। और हैंड टू हैंड को वॉश कराएगा, वॉश कराने का क्या कारण है वो तो SHO साहब जानते हैं, उनकी है जो बीट ऑफिसर है वो जानता है। बीट ऑफिसर संजय कोई काम नहीं करता था। संजय हमारा बीमार था और वो घर में ही रहता था, सिर्फ ये था वो ड्रिंक करता था। अभी उसने बताया हो कि भाई कभी इन्होंने धमकी दी है, कोई डर? कोई ऐसा कोई हम देखो इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं है कि हम धमकी दी है, पर यह कि उनकी हमारे भाई की ये थी कि दारू पी के सिर्फ बाहर बैठ जाता था। जो बंदे आए हैं वहाँ से उनसे दारू की पूछी है, क्या पूछा है वो तो देखो संजय जानता है, वो दोनों बंदे जानते हैं। 2 आए थे 3 आए थे जो भी थे। अब उन्होंने मना करी है तो उसको हाथापाई करी उन्होंने। फिर एक लड़का था अनिल, उसके चाकू मारा, वो तो भग गया। देखो उसने अब हिम्मत थी उसकी भगने की, संजय की हिम्मत नहीं थी। संजय वहीं था तो उसको खींच के बाल पकड़ के लेके गए, फिर उन्हें चाकू मारा है और वो हंस रहा था। अब ये बताइए पुलिस वाला आके हमारे को ये क्लियर कर रहा है कि उन पे पहला केस है। ये हमको तो समझ नहीं आ रहा वो हमारे को क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारा बच्चा जान से ख़त्म हो गया, हम रोएं या हंसें? थाना कौन सा? थाना मंगोलपुरी थाना है ये।
डी ब्लॉक। अभी आए पुलिस वाले कुछ कह के गए? पुलिस वाला अपने आके अपने ये क्लियर करके चला गया, पूछ के चला गया हमारे से बस। अब क्या कार्रवाई होगी वो तो ये आप लोग फुटेज देखिए, आपने देखी फुटेज? उसमें दिख रहा है सब क्लियर दिख रहा है फुटेज, सारे लड़के के चेहरे देखे? बिल्कुल उसमें साफ क्लियर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लड़के किस तरीके से मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं सब। जब आपने लड़के के चेहरे देखे, वो लड़के कुछ ऐसे थे कि भाई आपने पहले देखा हो कभी? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं पुलिस वालों ने फुटेज हमारे को दी ना। हमारा छोटा भाई था, उसने वीडियो बना रहा था फोन से, तो उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया। अब ये बताइए कि हम अपने हमारे बच्चा हमारा खत्म हुआ है और हम अपने फोन से वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। आपको कोई दिया सबूत वीडियो के तौर पे? सब ले ही लिया? कोई सबूत नहीं दिया, हम तो सिर्फ हाँ वो भी ले वो हमारा फोन भी जब्त कर लिया उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि हमारे को वो फुटेज दी जाए। अब ये सोशल मीडिया पे जाएगी और रेखा गुप्ता से हमारी ये ख्वाहिश है कि भैया हमारे को मंगोलपुरी सेफ चाहिए। शादीशुदा थे संजय? अनमैरिड था। unmarried हाँ जी, उम्र उसकी होगी 37-38 साल। और हमें यहाँ पर जो इस गली में सट्टे का और दारू का काम चलता है, ये हमें बंद चाहिए। रेखा गुप्ता जी से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे जो बिल्कुल चलता है, या गली में वो लड़के जो आए थे दारू पीने के लिए ही आए थे यहाँ पर, उन दोनों को वो दिख गए, उनसे क्या दुश्मनी निकाली, क्या उनके लिए खेल था चाकू मारना, वो चाकू मार के चले गए और हंसकर चले गए। लेकिन हमारा तो भाई चला गया ना। मैम यहाँ पर जो है ना, ये इसी वजह से जो हमारा भाई चले गया ज़िंदगी से। आज ना किसी से उसको दुश्मनी, ना कोई किसी से शिकायत थी, और रात को उसको थप्पड़ मारा, उसको मार के नीचे गिराया। मतलब एक खेल की तरह ही खेल रहे थे वो? उसकी ज़िंदगी ऐसा छीन ली उससे। हमें दुश्मनी नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं। एक वो लड़का इसी गली का, दूसरा लड़का वहाँ पर था, और दो ही लड़के थे जो मिलके रहते थे। उन दोनों की जोड़ी छीन ली भगवान ने। एक को बिछाड़, वो सीरियस है मैम। हमारे को ये चाहिए कि इसका इनका काम बंद होना चाहिए। पप्पी बजे हुए रात को? मैम ये 12 के बीच में मैम, इसलिए हमने ये वाला मकान था हमारा, ये वाला मकान, ये वाला अभी 5 महीने पहले हमने इसको सेल किया है। मतलब इतना गंद पड़ा है कि यहाँ का माहौल दिन पे दिन बहुत ख़राब हो रहा है। मेरे बच्चे 2 बेटे मेरे पे हैं, ये मेरा छोटा भाई है, हम 2 भाई हैं। हमारे फादर नहीं, हमारी माता जी हैं। 2 बच्चे इसके छोटे छोटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। आप जानते हो बेटी है तो लड़कियों के साथ कितना गुनाह हो रहा है। मतलब यहाँ सुरक्षित ही नहीं है रहना। इसीलिए हमने 5 महीने पहले मकान देख के राजीव नगर में लिया। मैं तो मतलब ही नहीं बनता। मैं यही कह रहा हूँ कि लड़कियाँ कोई सेफ ही नहीं है। लड़कियाँ भी रात को हमारी जॉब करती हैं, बेचारी वो भी आती हैं, वो कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, सारी परेशानी ये है। दारू से सट्टे से कोई दिक्कत नहीं है, जब इनकी दारू बिकती है। क्राइम तो इन्हीं से ही बढ़ रहा है। मैम देखो, अब सीधी बात है, जब जहाँ दारू बिकेगी वहाँ अच्छा लोग भी आएगा, गंदा भी। अब सीधी बात है कि यहाँ पे बंदे खड़े होकर पियेंगे तो बदतमीजी तो अपना होगी। हमें बदतमीजी से गली में दारू। बिल्कुल मैडम, ये रेखा गुप्ता से यही विनती है हमारी कि भाई ये अड्डा हमारा बिल्कुल ही बंद करवाया जाए। आके तो देखे हमारे लिए, हमारी सुविधा तो करें। बड़े बूढ़े की भी नहीं है यहाँ पर लिखने बढ़ने के लिए। यहाँ तो इतना गदर मच रहा है से ज्यादा। अब ये बच्चा हमारा कभी हमसे बोल के भी राजी ना, आंटी नमस्ते दुआ सलाम करता था बस है। मैं वहाँ बैठा देखती थी है, हमारा पूरा परिवार है। आज हम रात से हम ऐसे बैठे वहाँ पे, और हम मना कर रहे हैं कुछ भी नहीं। अभी हम मना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये धुलाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ से क्यों ऐसे कर रहे हैं। सबूत पूरे मिटा दिए। बच्चे के फोन पूछ मांगने गए, नहीं दिया फोन भी, फोन अभी ले गए। मतलब यहाँ पुलिस की कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं है? है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। 10 बार तो हमने उधर की पुलिस वालों से जा के ना, जो यहाँ ना अरे महावीर हॉस्पिटल के पास है थाना, वहाँ तक हम जा के करवाए। हाँ वहाँ पे भी हम बोल कर आए। पहले करो बदतमीजी करते हैं वो, क्योंकि अपनी एटम रोड में रहते हैं वो, क्योंकि जो क्राइम वाला बंदा है उससे ही बात चलेगी। उनका हफ्ता जाता पुलिस वालों को, कौन बोलेगा? हमें चाहिए इंसाफ, हमारा सारी बात तो ये है। हमें इंसाफ चाहिए मैम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मंगोलपुरी थाने की पुलिस की बात हो रही है, लोग इतना तक भी कह रहे हैं कि इनको हफ्ता जाता है। मतलब पुलिस यहाँ देखिए, अगर गली गली में दारू बिक रही है, सट्टे का कारोबार चल रहा है, किसकी श्रेय से पुलिस को पैसा जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, चलो सांसी छोड़ो, सांसी को छोड़ दो, सांसी दारू बेचता है। मैं कह रहा हूँ आम आदमी दारू बेच के दिखा दे, पुलिस वाले उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, जान से मार देंगे उसे। ठीक है, तो देखिए बात अब सिर्फ यही है कि यहाँ पर लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। आज संजय को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं अनिल जो है उसकी सीरियस काफ़ी हालत बनी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से परिवार की कोई भी मदद नहीं की जा रही है। देखिए रात के जो है 12-1 बजे का समय था, जब इस घर का संजय और दूसरे घर का अनिल जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, जो भी इन्होंने नाम लिया, वहाँ पे बैठकर जो है देखे ये लोग दारू वगैरह पी रहे थे या जो भी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एकदम से जो है 2 लड़के आते हैं और चाकुओं से
वार कर देते हैं। देखिए दोनों के ऊपर वार किया जाता है, लेकिन अनिल अपनी जान बचाकर जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन संजय को बेरहमी से पहले तो पीटा जाता है, फिर चाकुओं से गोद दिया जाता है। देखिए मंगोलपुरी थाने का पूरा मामला है और मंगोलपुरी में आए दिन चाकूबाजी की घटना होती रहती है। देखिए हर एक महीने में, दूसरे महीने में 4 से 5 केस यहाँ पे आते ही रहते हैं। हम लोग भी यहाँ आते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर मंगोलपुरी की कानून व्यवस्था है क्या। यहाँ पे गली गली में दारू बिकती है, सट्टे का काम होता है, ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो आखिर इस पे प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जा रही है। देखिए जब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ स्पॉट पे, मैंने देखा है, मैं आपको भी दिखाऊंगी वहाँ भी, कि बिल्कुल कोई मार्किंग ही नहीं है। मानो सारे सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसकी हत्या की गई है वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। आखिर ये कैसी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। और जिसको पकड़ा गया है पुलिस उसी को डिफेंड कर रही है कि भाई इसका तो पहला केस है। देखिए केस पहला हो दूसरा हो, मर्डर ही होता है। उसने हत्या की और सीसीटीवी फुटेज में परिवार ने देखा कि साफ दिख रहा है कि पहले उसको बालों से खींचते हैं, घसीटते हुए कोने में ले जाकर और चाकुओं से गोद देते हैं। अगर ये पहला मर्डर है तो वो इतना एक्सपीरियंस कैसे है। और जेबों में चाकू होना आजकल इतनी आम सी बात होगी कि मंगोलपुरी में जो लोग ऐसा कारोबार करते हैं, सट्टेबाजी का, दारू का, इसके चलते क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अभी संजय की जो है वो हत्या कर दी गई है और परिवार इंसाफ मांग रहा है कि भाई जिस तरीके से संजय की हत्या की गई, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक और बात जो इसमें निकलकर सामने आई, देखिए फुटेज परिवार को नहीं दी गई और जो वीडियोस इन्होंने बनाई थी जिसमें वो व्यक्ति दिख रहे थे मारते हुए, या फिर जो भी स्पॉट था, जो इन्होंने कुछ बहुत सबूत अपने पास रख रखे थे, पुलिस ने वो भी इनसे छीन लिए और सारे डिलीट कर दिए। अब देखें मंगोलपुरी थाना है, अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, इस पे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि आरोपियों को डिफेंड करना ये पुलिस का काम कब से हो गया है। तो देखें यहाँ पे जो है मंगोलपुरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्राइम का ये एक चलता फिरता अड्डा बन गया है कि भाई यहीं पर ही दारू बिकती है, यहीं पर ही सट्टेबाजी का काम होता है और यहीं पर ही जो है लोगों की हत्या की जाती है। देखिए तमाम लोग हैं, पूरी गली यहाँ पे मौजूद है, जो कि सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो कुछ यहाँ पे काम होता है इसको बंद करवाओ जल्द से जल्द, वरना ना जाने कितने और संजय, कितने और अनिल जो है इन हथियारों के हत्थे चढ़ते रहेंगे। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।